हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गैलेक्सी ट्यूटेशन गेटवे टू सक्सेस। तो आज हम लोग करने वाले हैं अलजेब्रा पार्ट नंबर 12 यानी 12। तो आज का क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 69। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है आपका, x माइनस रूट 3 माइनस रूट 2 बराबर 0 दिया है और आपको दिया है y माइनस रूट 3 प्लस रूट 2 इक्वल्स टू 0। तो बताना है आपका इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करने का कोशिश करते हैं। सपोज यहाँ पे आप देखिए सर x का क्यू करना है और y का क्यू करना है, तो मेरे को चाहिए क्या, आपका x और y का मान चाहिए। तो x और y का मान दिया हुआ है क्या सर, डायरेक्ट रूप से नहीं इनडायरेक्ट रूप से दिया है। तो आप बोलिएगा सर यहाँ से हम लोग किसका मान निकाल लेंगे, x का। तो x का मान यहाँ से कितना आएगा सर, आपका यहाँ से आएगा आपका, अगर माइनस रूट 3 को इधर करेंगे तो प्लस रूट 3 और इसको इधर करेंगे तो प्लस रूट 2। क्लियर। और उसी तरह यहाँ से भी आप y का वैल्यू निकाल सकते हैं सर प्लस रूट 3, बट यहाँ पे माइनस रूट 2 होगा। क्यों, कहे कि इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा। तो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पुट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पुट करते हैं ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप बोलिएगा सर अगर ये ब्रैकेट है और ब्रैकेट को अगर हटा दिया जाए तो क्या इसको इस टाइप से नहीं लिख सकते हैं सर, एक्स क्यू अगर इसको इधर रखेंगे तो इधर प्लस में है और माइनस से गुना हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा आपका वाई क्यू। क्लियर। और ये है आपका माइनस का 20 रूट 2 और ये बच जाएगा आपका प्लस है तो माइनस हो जाएगा 2 रूट 2। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा जो हम क्या समझाना चाहते हैं। तो आप बोलिएगा सर 20 रूट 2 और 2 रूट 2 और इस दोनों को घटाना है, यानी दोनों में माइनस है तो ऐड हो जाएगा ना। तो ये आपका क्या बन जाएगा, दोनों ऐड हो गए सर माइनस का 22 रूट 2। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। क्लियर। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो अब देखिएगा आप लोग इस तरह से इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो आप बोलिएगा सर, अब हम क्या करें, एक्स और वाई का वैल्यू पुट करते हैं। तो बिल्कुल पुट करते हैं। चलिए देखिए सर एक्स का मान था रूट 3 प्लस क्या था आपका रूट 2 का होल क्यू माइनस वाई का मान कितना है आपका रूट 3 माइनस रूट 2 का होल क्यू और आपका बचा क्या हुआ है सर 22 रूट 2। क्लियर। तो आप बताइए क्या आप फार्मूला ऐसा पढ़े हैं, a प्लस बी का होल क्यू माइनस a माइनस बी का होल क्यू। फार्मूला क्या होता है आपको पता है क्या सर, एक बार हम फार्मूला लिख देते हैं, आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। कुछ फार्मूला है जो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो क्या था फार्मूला, a प्लस बी का होल क्यू माइनस a माइनस बी का होल क्यू। क्या होता है आपका 2 इंटू बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी। क्या होता है आपका 2 इंटू बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी। तो जस्ट इसी फार्मूले पर हम इसको पुट करते हैं। चलिए देखते हैं सर इसी फार्मूले पे अगर हम लोग पुट करें तो देखिए कैसे क्या होगा आपका 2 इंटू बी क्यू का मतलब रूट बी क्यू का मतलब हो गया आपका रूट 2 का क्यू। क्या हो गया आपका रूट 2 का क्यू प्लस 3a स्क्वायर का मतलब रूट 3 का स्क्वायर और इंटू बी का मतलब रूट 2। क्लियर। और लास्ट में आपका क्या है माइनस का 22 रूट 2। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आप ध्यान से देखिए ये 2 रहेगा आपका, ठीक है, ये आपका 2 रहेगा। और आप बोलिएगा सर अगर इसको 3 बार रूट 2 को गुना करे तो ये बनेगा आपका 2 रूट 2। समझ में आया क्या। अगर देखिए ये इसमें प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा सर इसको ही बताइए, तो हम और बेसिक से आपको बताएंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका सर रूट 3 को स्क्वायर करेंगे तो 3 हट यानी कि रूट हट जाएगा आपका, तो 3 तिया 9 रूट 2 और ये ब्रैकेट आपका और ये माइनस का 22 रूट 2 बच जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर। तो अब हम लोग आगे देखते हैं क्या होगा इसमें। अब ध्यान से देखिएगा सर रूट 2 तो 9 और 2 आपस में ऐड हो सकता है ना, तो 9 और 2 आपस में ऐड हो सकता है। तो सर 9 और 2 कितना होता है आपका, ये देंगे 2 इंटू 9 2 11 रूट 2। क्लियर। और बचेगा आपका माइनस में सर 22 रूट 2 बचेगा।
समझ में आ रहा है ना। तो अब क्या बोलिएगा सर, ये दोनों आपस में गुना हो सकता है, तो ये हो गया आपका 22√2 माइनस 22√2, यानी कि दोनों आपस में कैंसिल हो सकता है, यानी घट सकता है। तो इसका मान कितना हो गया 0, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 0। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर? अगर समझ में आया है तो वीडियो को जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए। तो आप लोग लिख सकते हैं टेक योर टाइम प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 70। तो क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है, देखिएगा सर 3a² इज इक्वल टू b और ये आपका 0 के बराबर नहीं है, तो बताना है आपको इसका मान क्या होगा। और आपके पास 4 ऑप्शन हैं, ठीक है, और सभी ऑप्शन आपको b के फॉर्म में दिया हुआ है। तो इससे हमको ये समझ में आया कहीं न कहीं यहाँ से हमको किसको हटाना पड़ेगा सर, a को हटाना पड़ेगा। क्यों a को हटाना पड़ेगा? आंसर तो a के फॉर्म में भी आ सकता था, लेकिन ऑप्शन में तो है नहीं। अकॉर्डिंग टू मेरे को ऑप्शन चलना पड़ेगा। ऑप्शन में b है तो आपको b लेकर ही चलना पड़ेगा। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ऊपर वाला जो है आपका a+b का होल क्यूब माइनस a - b का होल क्यूब, इसको देखते ही एक फार्मूला आना चाहिए जो कुछ देर पहले आप लोग पढ़े हैं। तो ऊपर वाले को देखते ही आपके माइंड में फार्मूला आएगा सर, क्या होता है 2 × b³ + 3a²b। देखिए अभी तक आपको फार्मूला याद भी हो गया, हम आशा करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत बार इस फार्मूले को यूज़ कर चुके हैं। ये फार्मूला होता है आपका। और उसी तरह हमको बताइए क्या आप लोग a+b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर फार्मूला पता है क्या? नहीं पता है तो निकाल लेंगे अभी ना। तो देखिए a+b का होल स्क्वायर बोले सर a² b² प्लस 2ab, और इसमें क्या होगा a² + b² - 2ab, इसमें +2ab इसमें -2ab, दोनों 2ab कट जाएगा तो a² 2 बार b² 2 बार, यानी सर 2 कॉमन हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपका a² + b²। क्या आपको समझ में आया क्या? तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप बोलिएगा सर यहाँ तो देखते ही मेरे को 2 कट गया, तो बचा क्या आपका b³ + 3a²b और बट्टा a² + b²। तो अब बताइए हमको आंसर लाना है आपको b के फॉर्म में। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा करना है कि आपका a हट जाए और सिर्फ बचे क्या आपका b बचे। तो हम आखिरकार करें तो करें क्या? आप लोग थोड़ा सा सोच सकते हैं इसके बारे में, यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा सोचिए। तो इसको देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पे स्क्वायर डाल दीजिएगा, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ था 3a² = b²। ध्यान रखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 3a² = b²। तो अब ध्यान से बताइए, अब आपको ऐसा पुट करना है इससे कि आपको a हट जाए। तो आप बोलिएगा सर b² का वैल्यू है 3a², तो यहाँ तो आपका b³ है। अब ध्यान से समझिए, ये दोनों तो ऐड तो होगा नहीं, ये कब ऐड होगा जब इसके साथ भी आपका a²b आ जाए। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सर दोनों का आपका वेरिएबल सेम होगा तभी तो ऐड कर सकते हैं। क्या आप कभी 2xy + 2y को कभी ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। बहुत इसमें करेंगे सर कॉमन ले सकते हैं। अगर यहाँ पे आपका इस फॉर्म में हो तब तो ऐड कर सकते हैं। क्लियर? अगर आपका इस फॉर्म में हो तब भी ऐड नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पे इस टाइप से हो तब ऐड कर सकते हैं, यानी कि आपका वेरिएबल क्या होना चाहिए, आपका सेम होना चाहिए। तो चलिए, अगर यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता तब तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। तो बोलिए सर यहाँ पे 3a²b है, तो यहाँ पर भी 3a²b आ जाए। तो आप सोचिए थोड़ा सा, क्या हम इसको इस टाइप से थोड़ा सा अगर हम लिख दें, सर ऊपर हो जाएगा b × b², क्या इसको b³ को ऐसा लिख सकते हैं, प्लस और क्या आपका 3a²b, और नीचे क्या आपका बचेगा सर a²। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे a है तो यहाँ पर भी a हो जाए, या फिर a² है तो यहाँ पर भी a² हो जाए, या फिर यहाँ पे b² है तो यहाँ पर भी b² हो जाए। तो कुछ हमको करना पड़ेगा। आप सोचिए थोड़ा सा, अगर इसको b² रहने देते हैं तो a² का मान रखना पड़ेगा ताकि b² हो जाए। क्या a का मान रखने पे b² बन सकता है? सर बनेगा। कैसे बनेगा?
ए स्क्वायर बराबर इस 3 को इधर कर लेंगे तो बी स्क्वायर बाई 3, लेकिन ये बट्टा में आ जाएगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम बी में ना कन्वर्ट करके ए में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर एक बार हम लिख देते हैं इसको बी स्क्वायर का बी स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, सभी को पुट करते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, बी का बी हो जाएगा और बी स्क्वायर का वैल्यू आपको दिया है ना कितना, 3a स्क्वायर, और प्लस देखिए 3a स्क्वायर बी और यहाँ भी आपका 3a स्क्वायर बी, जस्ट दोनों को सेम ही तो करना था मेरे को ना। तो क्या हो जाएगा सर, 3a स्क्वायर बी बट्टा, अब ध्यान से देखिएगा a में ही कन्वर्ट करेंगे, अगर b में कन्वर्ट करते हैं तो बट्टा में आ जाएगा। तो a स्क्वायर का a स्क्वायर रखते हैं प्लस b स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा आपका 3a स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर, अगर b में कन्वर्ट करते तो बट्टा में होता। तो अब देखिएगा आप लोग ध्यान से, सर ये दोनों आपस में सेम है क्या, दोनों को अगर 2 और 2 को जोड़ते हैं तो 4, उसी तरह ये दोनों को जोड़ेंगे तो दोगुना हो जाएगा। तो ये क्या होगा आपका 2 इंटू 3a स्क्वायर बी, या 3 3 6 ही तो होगा, आपको इसे भी जोड़ सकते हैं। सर ये क्या हो गया आपका 3 और 1 4a स्क्वायर। तो देखिए a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल और 2 दूनी कितना होता है आपका 4, यानी 3/2, क्या बचेगा ऊपर b, यानी हम बोल सकते हैं सर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका 3b/2, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, कहाँ पे 3b/2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो टेक योर टाइम प्लीज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 71। तो बताना है आपको ये इसका ये चीज़ इसके बराबर है और ये चीज़ इसके बराबर है, तो आपको बताना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, और आपके सामने 4 ऑप्शन भी हैं 0 1 2 4। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल टीयर 1 2014 में पूछा गया था। ठीक है, तो और 14 और 13 में भी पूछा गया था। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है, अगर आपको लगता है सर हमसे बन सकता है तो आप लोग वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे हम लोग आते हैं। तो अब ध्यान से देखिएगा, इसका और इसका मान दिया है और इसका भी मान दिया है और हमको a स्क्वायर बी स्क्वायर का मान चाहिए। तो अब बात आती है इसको किया कैसे जाए। तो अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, सपोज यहाँ पे एक बार पहले सॉल्यूशन देख लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सर, इस दोनों को आपस में ऐड कर दें, पता चलेगा क्यों ऐड करेंगे। ठीक है, अगर इस दोनों को आपस में ऐड कर दे तो क्या बनेगा, तो हम मान लेते हैं इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको अपन मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। क्या कुछ समझ में आ रहा है क्या? अब क्यों मानेंगे क्यों नहीं मानेंगे आपको समझ में आने वाला है, थोड़ा सा वेट कीजिए। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लेते हैं अपन इक्वेशन सेकंड। अगर दोनों को हम क्या करें सर, ऐड कर दें, दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर दें हम लोग, ऐड कर दें, तो क्या बनेगा आप लोग ध्यान से देखिएगा। सर RHS के साथ ऐड होगा और LHS के साथ ऐड होगा। तो LHS में क्या है आपका AQ प्लस 3/x, एक्स क्यू था, XQ प्लस 3/x। तो ये क्या था आपका LHS, इस इक्वेशन का LHS तो उस इक्वेशन का भी LHS। सर 3x प्लस 1/x³ इज इक्वल टू क्या है आपका सर 4AQ प्लस BQ प्लस 4AQ माइनस BQ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए सर, यहाँ पे आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? अगर आप बोलिएगा सर a प्लस बी का होल क्यों कुछ होता है, फार्मूला होता है ना, तो अगर आप यहाँ पे x प्लस 1/x का होल क्यों निकालिए, क्या निकालिए, x प्लस 1/x का होल क्यों, तो यही चीज़ बनेगा। कैसे बनेगा ध्यान से देखिए, x प्लस 1/x का होल क्यों हम लोग निकालेंगे तो x³ प्लस BQ होता है यानी 1/x का क्यों। उसके बाद क्या होता है आपका 3a स्क्वायर, क्या होता है आपका 3a स्क्वायर b। तो देखिए यहाँ पे 3a स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर और क्या होता है आपका b का मतलब 1/x। तो ये एक x से और ये एक x कट जाएगा आपका, तो 3x बचेगा क्या, जो आपका ये दिया हुआ है। और क्या होता है आपका 3ab स्क्वायर यानी 1/x स्क्वायर और ये से ये कट जाएगा तो 3/x बचेगा जो ये दिया है। तो यानी इससे हमको समझ में आया सर ये कौन सा फार्मूला आपका है,
तो ये फार्मूला आपका है x प्लस 1/x का होल क्यूब। क्या क्लियर है क्या? तो अब हम लोग आगे इसमें क्या करेंगे सर, इस दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग? 4 कॉमन ले सकते हैं। अगर इस दोनों में से 4 कॉमन ले लिए तो देखिए क्या बचा है सर, यहाँ बचा आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए क्यू माइनस बी क्यू। क्या समझ में आया क्या? अब एक चीज़ बताइए, क्या ये बी क्यू और क्या ये बी क्यू आपस में कट सकता है क्या? समझ पा रहे होंगे सर, ये बी क्यू और ये बी क्यू आपस में कट जाएगा ना, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस ही होगा और ये प्लस में ये माइनस में आपस में कट गया। तो आप क्या बोलिएगा सर, x प्लस, क्या दिख रहा है क्या? चलिए दिख रहा है, x प्लस 1/x का क्यू इक्वल्स टू, ये क्या बनेगा सर, ए क्यू और ए क्यू 2 ए क्यू और 2 ए क्यू में गुना करेंगे 4 से, तो ये क्या बनेगा आपका 8 ए क्यू। ये क्या बन जाएगा आपका 8 ए क्यू। और फिर से हम लिखना चाहते हैं सर x प्लस 1/x का क्यू इज इक्वल टू 2a का होल क्यू लिख सकते हैं क्या? यस और दो कुछ तो बोलिए, ऐसा लिख सकते हैं क्या? सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर ऐसा हम लोग लिख सकते हैं तो अब हमको x प्लस 1/x का वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या सर, दोनों तरफ क्या निकाल लेंगे, क्यूब रूट निकाल लेंगे। अगर हम लोग दोनों तरफ क्यूब रूट निकाल लेते हैं तो यानी क्यूब रूट समझ पा रहे होंगे ना, वर्ग घनमूल निकाल लेते हैं, तो आपका क्या बनेगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2a। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। और हम लोग क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। तो चलिए, बोर्ड में जगह तो है नहीं, तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोग यहां तक जल्दी से लिखिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो टेक योर टाइम प्लीज। तो आई होप आप लोग यहां तक लिख चुके होंगे, ठीक है। तो अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, अब हम लोग डायरेक्ट थोड़ा सा जाने वाले हैं। तो आप सोचिए सर, अगर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जोड़ दिए तो x प्लस 1/x का क्यूब बना। अगर यहीं पे हम लोग घटा देते तो यहां क्या बनता आपका x माइनस 1/x का क्यूब। जोड़ने पर b कटा तो घटाने पर a कट जाता ना, क्योंकि हम मेरे को a स्क्वायर b स्क्वायर चाहिए, तो a का मान पता चल चुका है, तो क्या b का भी मान पता चलेगा, तभी तो a स्क्वायर b स्क्वायर निकाल पाएंगे ना। एक बार ऐड किए तो a का मान निकला और एक बार सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो b का मान निकल जाएगा। क्या समझ में आ रहा है कुछ? तो बोलिएगा सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो इसको थोड़ा सा क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा यहीं पे हम लिखने का कोशिश करेंगे। तो एक बार क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को आपस में घटाते हैं। अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को घटा दिए तो आप लोग क्या बोलिएगा सर, घटाएंगे तो इसमें माइनस आएगा, अगर इसमें माइनस तो इसमें भी माइनस। क्लियर? घटा सकते हैं ऐसा ना। तो आप बोलिए सर इसमें यहाँ पे क्या होगा, उसके बाद आपका माइनस में हो जाएगा। अगर ये माइनस में हो गया तो हम क्या कहेंगे सर, ये किसका फॉर्मूला बन गया आपका सर, ए एक्स माइनस 1/x का होल क्यूब। अगर ये ऐसा बन गया तो यहाँ पे किसका साइन होगा, माइनस का। तो आप ध्यान से देखिएगा सर, ए प्लस में, लेकिन ए यहाँ पे प्लस में, लेकिन माइनस से गुना करने पे ए कटेगा, लेकिन बी अब की बार क्या होगा, बच जाएगा। अगर बी अब की बार बच जाएगा सर, माइनस बी प्लस बी और बी 2b और 2b को आपस में गुना करेंगे तो आपका कितना बनेगा, और यहाँ भी माइनस होना चाहिए, 8b का क्यूब बनेगा। क्लियर? b का क्यूब यानी x माइनस 1/x का होल क्यूब बराबर 2b का क्यूब लिख सकते हैं। और इसको अगर 2b का क्यूब लिख दिए तो आपका क्या होगा सर, x प्लस माइनस 1/x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 2b। तो इसको अपन मान लेते हैं, इक्वेशन 3 था तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो टेक योर टाइम प्लीज। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 मेरा आ चुका है। तो अब सोचिए अब हमको क्या करना है, हमको निकालना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप बोलिएगा सर a और b का मान तो निकालना नहीं, इसका स्क्वायर निकालना है, तो कहीं ना कहीं मेरे को इसमें स्क्वायर ही करना पड़ेगा। और स्क्वायर तो करना पड़ेगा लेकिन घटाना भी पड़ेगा, यानी हम बोल सकते हैं सर इक्वेशन 3 का स्क्वायर और माइनस इक्वेशन 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी तो ऐसा कर सकते हैं ना। तो क्या होगा आपका x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a का स्क्वायर और माइनस 2b का स्क्वायर। ऐसा क्यों किए, कहे कि मेरे को स्क्वायर करने के बाद माइनस भी करना था,
जैसा पूछा है उसी तरह। तो आप बोलिए सर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। अगर ये आपका 4ab होता है तो 4a का मान x और b का मान 1/x। क्या क्लियर समझ में आ रहा है ना सर? यहाँ पे 2, यहाँ पे देखिए ध्यान से आप लोग, क्या होगा यहाँ पे सर 2a का होल स्क्वायर यानी कि क्या बचेगा आपका 4, क्या बचेगा यहाँ पे आपका 4a स्क्वायर माइनस 2b का स्क्वायर यानी बचेगा आपका 4b स्क्वायर। क्लियर? तो अब तो कुछ करना ही नहीं है सर, यहाँ पे 4 का आ गया आपका और यहाँ पे 4 कॉमन ले लेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और 4 से 4 कैंसिल हो गया तो यहाँ बचा 1, यानी इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं सर a स्क्वायर, देखिए ध्यान से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बचा आपका 1। तो यानी कि हम बोल सकते हैं सर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो गाइस आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है तो इसको लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो टेक योर टाइम प्लीज़। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, जिस तरह हम क्वेश्चन नंबर 71 किए थे ना, उसमें हम लोग इतना सारा सोल्यूशन किए, तो उसमें आपको क्या करना है, आपको समझाने के कारण मेरे को एक एक स्टेप लिखना पड़ता है, ठीक है। अगर आप यही क्वेश्चन एग्जाम में बनाते हैं तो इसमें बहुत सारा स्टेप नहीं लिखते। अभी तो आप सीख रहे हैं ना, और सीखने के टाइम जितना बड़ा सॉल्यूशन कीजिए ना उतना ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। और जब एक बार सीख लीजिए ना उसके बाद तो आप लोग खुद ब खुद सॉर्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैन है आपका कंसेप्ट सीखना, अगर कंसेप्ट नहीं सीखेगा ना तो एसएससी सीजीएल तो भूल ही जाइए, ठीक है। देखिए कंसेप्ट से ही आपका ट्रिक आता है, और ट्रिक आप हमेशा बोल सकते हैं, तो ट्रिक कभी रटना नहीं, आपको आना चाहिए कंसेप्ट। कंसेप्ट आ गया तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं शॉर्ट में। तो देखिएगा अब थोड़ा सा, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा ना तो आप लोग ज़रूर पहला नंबर तो लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है ना, आपको लगता है जो नहीं हमको यहीं पढ़ना है, तो आप लोग पहली बार वीडियो स्टार्ट कीजिए और एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए। और वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको समझ में आया, अगर आया तो कुछ भी आपको कमेंट करना है ना, कुछ भी कमेंट करना है। अगर समझ में नहीं आया वो भी कर दीजिए, सर यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है, या समझ में बहुत ही अच्छा से आ गया तो आप लिख सकते हैं सर बहुत ही अच्छा समझ में आ गया, जो आपको लिखना है। लेकिन अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं, अगर इससे नोट्स बना रहे हैं ना, तो कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको लगता है सर यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, सर इसको थोड़ा सा आप सुधारिए, तो उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं, यानी आप सजेशन भी दे सकते हैं। क्लियर? और लास्ट में वीडियो देखने के बाद, यानी कि जितना बार आप वीडियो देखिए उतना बार जरूर आप शेयर किया कीजिए, ठीक है। तो आप लोग को ये काम जरूर करते रहना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 72 पे हम लोग आते हैं। तो आप ध्यान से देखिए 72 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है आपका। तो सर 72 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका x का मान दिया है, y का मान दिया है, तो बताना है k का मान क्या होगा जब x और y क्या हो जाए आपका आपस में बराबर हो जाए। तो आपके पास ऑप्शन भी है, इसमें बता सकते हैं सर k का मान क्या होगा। या तो आप वैल्यू पुट कर सकते हैं सर, लेकिन हम यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं करेंगे, ठीक है। तो वैल्यू पुट जब पढ़ेंगे तब देखा जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे कंसेप्ट सीखने वाले हैं, आखिरकार यहाँ पे क्या किया जाए। तो आप लोग सोच सकते हैं सर यहाँ पे क्या किया जाए। तो आप ध्यान से देखिएगा सर, k का मान निकालना है और आपको ये चीज़ दिया, कहीं ना कहीं इसी चीज़ से आप लोग कुछ कर सकते हैं। तो देखिए क्यों ऐसा कर सकते हैं, अगर x के जगह पे k को पुट कर दीजिए, k वाला चीज़ को, और y की जगह पे k वाला चीज़ को, तो x और y तो हट ही जाएगा ना, सिर्फ k बचा, तो उससे k का मान तो आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए x बराबर y मेरे को गिवन था, तो x का मान था आपका k³ माइनस 3k²। क्लियर? और ये आपका इक्वल था सर 1 माइनस 3k। क्या इतना समझ में आया क्या? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देखिएगा ध्यान से, कुछ तो आपको समझ में आया होगा ना सर। k³ माइनस 3k प्लस माइनस 3k इधर है, इधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 1 कुछ आया माइंड में सर, आया होगा। देखिए एक बार लिखते हैं सर, k³ माइनस 3k² प्लस है 1 तो इधर आके माइनस, और ये माइनस में है तो इधर आके प्लस में, k 3k = 0। तो आपको ये देखते ही आपके माइंड में आ गया सर ये क्या है आपका k - 1 का होल क्यूब। अगर आप k - 1 का होल क्यूब करते हैं तो यही आएगा आपका, आप करके देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बार बार बताना अच्छा नहीं रहेगा। तो चलिए आप लोग इतना कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, सर प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग आपको ये क्या करेंगे, टेलीग्राम पे अपलोड, मतलब
इसका मतलब अगर ये प्रॉब्लम होता है इसको सोल्यूशन करवा देंगे, टेलीग्राम पे सॉल्व करके हम लोग डाल देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया k-1 का क्यूब, और ये क्या होगा आपका 0। तो दोनों तरफ अगर क्यूब रूट निकाल लें तो आप क्या बोलिएगा सर k-1 = 0, इसीलिए k = क्या हो जाएगा आपका 1, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका 1, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग आराम से इसको लिख सकते हैं। टेक योर टाइम प्लीज। क्वेश्चन नंबर 73 आपके सामने, p का मान दिया है तो इसका मान बताना है। तो आप लोग देखिए, इसको देखते ही आपके माइंड में कुछ आया, सर ये क्या है PQ, यानी कुछ आपका कोएफिशिएंट होगा उसका पूरे का Q, और ये भी आपका किसी न किसी का Q है, और ये क्या आपका 3AB², और ये आपका क्या है 3A, या फिर इसको आप बोल सकते हैं सर 3A²B, और इसको बोल सकते हैं आप लोग 3AB², यानी कि इसी फॉर्म में आपका ये है, लेकिन आपको ये दिख नहीं रहा होगा। तो चलिए इसको हम लोग उस फॉर्म में हम लोग लाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो बोलिएगा सर इसको थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा इसको अरेंज कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे सर, ये 3p का होल क्यू है क्या? हमको पता है एग्जाम में आप लोग ऐसा नहीं सोचते, आपको देखते ही आपके माइंड में आ जाता है ये क्या है नहीं है, लेकिन एक बार हम लोग सीख लेते हैं। और ये क्या बचेगा आपका -1/, किसका क्यों होता है 216, क्या बता सकते हैं आप लोग? तो आप लोग मन में सोचिए, जब भी हम पूछे तो आप लोग बोलिए मन में तुरंत वहां पे, ताकि आसपास जितना भी लोग बैठा हो उसको लगना चाहिए कि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, तो 1/6 का क्या हो जाएगा आपका क्यू माइनस सर AQ/BQ, अब क्या होता है आपका 3A²P, सर -3A² का मतलब 3p², और b का मतलब 1/6। तो आप सोचिए थोड़ा सा, सर ये 3 दूनी 6 होगा क्या? ये 3 दूनी 6 होगा क्या? और ये तो सॉरी ये पूरा का क्यों होता? तो देखिए 3 दूनी 6 होगा क्या? तो नीचे क्या बचेगा? अगर इसको काट देते हैं आपस में, नीचे बचेगा 2 और ऊपर बचेगा 3 3 9, तो 9/2 आ ही तो गया। क्या समझ में आ रहा है क्या? तो समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सर इसको भी लिख लिए, इसको भी लिख लिए, अब इसको भी लिख लिए, तो अब इसको लिखना है। अब क्या होता है 3A² भी तो लिख दिए, अब क्या होगा +3AB², A कितना है आपका 3p, और इंटू b कितना है 1/6, यानी 1/6 का स्क्वायर, 1/6 का स्क्वायर। तो देखिए ये 3 3 9 और 6 6 1 36, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको 1/4 ही आने वाला है। तो यानी आप बोल सकते हैं सर इस चीज को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर इस फॉर्म में लिख दिए तो ये कौन सा फार्मूला आपका बनेगा? तो ये बनेगा आपका 3p, क्या बनेगा आपका 3p - 1/6 का होल क्यू। अगर ये चीज़ करते हैं तो ये आएगा, और इससे फिर ये आएगा, तो हम बोल सकते हैं ना सर अब तो p का वैल्यू पुट कर सकते हैं ना। अगर आप यहाँ p का वैल्यू पुट कर दें थोड़ा सा डिफिकल्ट होता, लेकिन आप यहाँ पुट करेंगे तो एग्जाम में तो आप डायरेक्ट यही लिखते सर a का मान इतना, b का मान इतना, यानी उसका क्यू होगा। तो आप क्या करेंगे 3 × p का मान 5/18 -1/6 का क्यू। तो अब देखिए इसको काटते हैं सर, 6 3 कितना होता है 18, यानी 5/6 और 1/6, और दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 4/6 का होल क्यू, और ये आपस में फिर से कटेगा सर 2/3, यानी हम बोल सकते हैं ना सर 2/3 का होल क्यू, यानी कि 2 का क्यू कितना होता है आपका 8, और 3 का क्यू होता है 27, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका 8/27 इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो टेक योर टाइम प्लीज। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं नेक्स्ट टाइप, जिसमें हम लोग होल स्क्वायर वाले फार्मूला पे आधारित क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, अभी आपका फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन चल रहा है। हम आपको बताए थे 3 टाइप से आपको पढ़ाने वाले हैं, तो उस 3 टाइप में आपका एक ही टाइप अभी ख़त्म भी नहीं हुआ है, जिसमें अभी आपको बहुत सारा क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो आपने अभी तक इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद आप लोगों के पास एक इस टाइप से बेल आइकन देखने को मिलेगा। इस बेल आइकन पे क्लिक करें, और इस तरह अगर आप इस बेल आइकन पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से एक और बेल आइकन देखने को मिलेगा। फिर से इस बेल आइकन पे आपको क्लिक करना है, तो आपका चैनल ये पूरी तरह से सब्सक्राइब हो जाएगा।